Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine guys. Welcome to your classes again. अब अगेन एक छोटे से पॉज के बाद आपका लेक्चर जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ रियली सीरियस इश्यूज़ की वजह से मैं आपके लेक्चर जो है वो कंडक्ट नहीं कर सका। अब हम अपने लेक्चर्स को जो है मज़ीद स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने इसको स्टॉप किया था। लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था दी रनसम और द रेड शेफ का जो चैप्टर था, उसमें से हमने सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँगी, अब आने वाला जो अपकमिंग मंथ है अगस्त, उसमें अगस्त के स्टार्टिंग में आई होप कि आपके असेसमेंट जो है लिए जाएंगे। फर्स्ट असेसमेंट आपका लिया जाएगा, लेकिन ये जो असेसमेंट होंगे इट विल नॉट बी लाइक दैट प्रीवियस वन। ये प्रीवियस वन की तरह नहीं होंगे। ये असेसमेंट आपके शॉर्ट होंगे, शॉर्ट नंबर के पेपर्स होंगे। इसमें अभी हम आपको कुछ कंफर्म नहीं करें कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, या आई होप पॉसिबल है का हो सकता है कि आपको बता भी दिया गया मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। लेकिन आपके ये असेसमेंट होंगे ये थोड़े से डिफरेंट होंगे प्रीवियस असेसमेंट की तरह, क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से हम आपके जो है ना वो ज़्यादा टाइम हम आपको स्कूल में नहीं बिठा सकते फ़िलहाल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने न्यू टॉपिक के जाने। न्यू जो टॉपिक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट मंथ असेसमेंट लेने, तो टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, तो इसीलिए अब हम चैप्टर की कंप्लीट पूरी जो है ना रीडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। वी विल गो टूवर्ड्स ग्रामर पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम उसको समझ लें और एक्सरसाइजेस को देख लें, क्योंकि यही एक्सरसाइजेस आपके पेपर का हिस्सा होंगी, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अब पहला जो टॉपिक है, मैं आपको जो रनसम और द रेड शेफ हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट का, उसके पहले क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। इसमें वर्ड्स टू नो और वर्ड्स टू नो आप देख रहे होंगे। वर्ड्स टू नो का सेपरेटली मैं अब आपको पीडीएफ नहीं भेजूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, ठीक है। इस वर्ड्स टू नो का पीडीएफ इसमें नहीं होगा। वर्ड्स टू नो आप इसी में से देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि वर्ड्स टू नो कौन कौन से, ठीक है ना। इसमें आपको वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। जो वर्ड जिन वर्ड्स को मैंने क्रॉस किया गया है वो आप नहीं लिखें, यू विल नॉट राइट दोज वर्ड्स, ठीक है ना। यू विल राइट द वर्ड एसिड, बगी, नेक्स्ट वर्ड मोर्टेज, प्रोमिनेंट एंड स्काउट, ये वर्ड्स आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके वर्ड्स की मीनिंग भी जो है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। उर्दू मीनिंग भी आप लिखेंगे, ठीक है। एसिड की मीनिंग होते हैं कि राज़ी होना, ठीक है ना। बगी की जो उर्दू में मीनिंग होते हैं वो कहते हैं कि पुराने ज़माने की घोड़ा गाड़ी। जी हाँ, पुराने ज़माने की जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसको बगी कहा जाता था, ठीक है। आगे मूव करते हैं तो आपके पास वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मोर्टेज। मोर्टेज कहते हैं कि गिरवी रखना, ठीक है ना। लोन को भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी उधार। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट कहते हैं कि मुमताज़ यानी नुमाया, बहुत ही अहम, बहुत ही आला, ठीक है ना, नुमाया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास स्काउट। स्काउट कहते हैं कि निगरां। ये बेसिकली यानी एक ऐसा सोल्जर जो कि निगरां हो किसी भी टीम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तो उसका जो निगरां होगा वो आपके पास स्काउट कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास वर्ड्स हैं, इसे आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखना है। द रनसम ऑफ द रेड शेफ का हेडिंग डालकर अब इसके क्वेश्चन आंसर वो आपको पीडीएफ में भेज दिए गए हैं, ठीक है। अब इसकी जो मजीद एक्सरसाइजेस हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं। एक एक्सरसाइज इसी टेक्स्ट बुक में आपने अटैम्प्ट करनी है, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21 है, यहाँ आपको एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज B1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कि यूज़ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है ना। डिस्कस देम फर्स्ट। आपने इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, जिनके मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं वही सिर्फ आप यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह यूज़ करेंगे वो भी आपको पीडीएफ में भेज दिया गया है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। अच्छा, इन वर्ड्स की मीनिंग जो आपके पास लिखे हैं, फर्स्ट वर्ड है आपको ट्रेशरी। ट्रेशरी की मीनिंग होते हैं गद्दारी। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फ्रोशियस। फ्रोशियस मीन्स ज़बरदस्त, ठीक है ना, फेरोशियस, ज़बरदस्त। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है प्रोपोजिशन। यस, प्रोपोजिशन मीन्स तनासुब, ठीक है ना। तनासुब का मतलब आप कहते हैं कि जैसे रेट कहते हैं, रेट शरा, ठीक है, तनासुब। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सरप्टिशियसली, नेक्स्ट खुफिया तौर पर। और इसके बाद आपके पास वर्ड एच, जो वर्ड लिखा हुआ पैच्ड अप, इसके मीनिंग होते हैं पेमंद लगाना, ठीक है ना। इन पेमंद लगाने से मुराद आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो पुराने कपड़े होते हैं उस पर एक कमीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल उस पर अलग अलग किस्म के छोटे छोटे दूसरे कपड़े जो है ना वो सी कर लगाए गए हैं, उसे कहते हैं पेमंद लगाना, ठीक है। ये वर्ड्स आपने जो है ना इसमें अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिखने हैं और इसके सेंटेंसेस लिखने हैं पीडीएफ में जो आपको मिला है। मैं आपको यहाँ अभी इस लेक्चर में भी दिखा देता हूँ, अगर आपने पीडीएफ ओपन नहीं किया अभी तक तो। ये इस तरह से आपने लिखने हैं। वर्ड सेंटेंस की हेडिंग डालनी है, ट्रेशरी, फ्रेशियस, दोनों वर्ड लिखने हैं और इसके सेंटेंसेस 2 मैंने बना दिए हैं, बाकी जो 3 रिमेनिंग है वो आपने बनाने हैं, ठीक है। ये आपकी एक टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज थी, ये आपने क्वेश्चन आंसर के बाद फ़ौरन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्क बुक की कुछ छोटी एक्सरसाइजेज हैं उसकी जानिब।
अब वर्कबुक पर आप आएंगे तो पेज नंबर 14 आप ओपन करेंगे बेटा, ठीक है ना। पेज नंबर 14 पे देखिए किस तरह की एक्सरसाइजेस हैं। थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट हो सकती हैं आपके लिए, थोड़ी सी, ठीक है ना। आपने देखना है किस तरह से। पेज नंबर 14 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 टॉप ऑफ द पेज आपको कह रहा है कि री राइट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए गए ए बी सी डी एंड ई में, इनको आपने दोबारा लिखने हैं, री राइट करना है इन प्लेस ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं जो इटैलिसाइज्ड मीनिंग में आपको उर्दू में बताऊंगा, जो कि थोड़े से टेढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस नंबर ए में अगर आप वर्ड देखें ना, वेयर डिड यू फाइंड, फाइंड जो है ना ये आपके पास इटैलिसाइज्ड वर्ड है, ठीक है। ये इटैलिसाइज यानी थोड़ा सा तिरछे हुए टेढ़े हुए हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में इन प्लेस ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स यूज अ वर्ब रन इन इट्स आइडियोमेटिक सेंटेंस। हाँ, आपने नीचे रन वाला वर्ड यूज़ करना है इटैलिसाइज की जगह पर। अब ये कौन सा वर्ड जो है ना कहाँ फिट होगा ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसकी मीनिंग पहले फाइंड आउट करें, जैसे कि आपके पास ग्रे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, रन ऑफ, रन डाउन, रन अवे विद, रन्स टू, रन अक्रॉस, रन, इसकी मीनिंग आप फाइंड कर लेंगे ना, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ए में आपको सेंटेंस दिया हुआ है, वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पिक्चर, ठीक है ना। ये पिक्चर, ये ओल्ड पिक्चर आपको कहाँ मिली। फाइंड आपके पास इटैलिसाइज वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, इसको आपने रिप्लेस करने ऊपर किसी वर्ड से। ये वाला जो फाइंड है ना ये आपको रिप्लेस होगा रन अक्रॉस से, यानी आपका सेंटेंस बनेगा वेयर डिड यू रन अक्रॉस दिस ओल्ड पिक्चर। अब फाइंड की मीनिंग और रन अक्रॉस दोनों की मीनिंग एक ही कहलाएंगे। वेयर डिड यू रन अक्रॉस दिस पिक्चर, ये ओल्ड पिक्चर आपको कहाँ से मिली, इसके मीनिंग में। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास जो वर्ड है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा डोंट बी एंग्री, ठीक है ना। यू शुड नेवर। जी हाँ, बी वाले सेंटेंस में आपके पास जो इटैलिसाइज वर्ड है वो आपके पास कंट्रोल है। कंट्रोल आपके पास इटैलिसाइज वर्ड है। कंट्रोल को हटा के आपने जो है ना वो एक वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है। वो वर्ड आपके पास होगा रन अवे विद, ये ऊपर ग्रे बॉक्स से ही हमने लिया है, ठीक है। तो आपके पास सेंटेंस बनेगा डोंट बी एंग्री, यू शुड नेवर लेट योर एंगर रन अवे विद। हाँ, यानी कहा जा रहा है कि आप गुस्सा मत हो, यू शुड, आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपका गुस्सा आप पर काबू पा जाए, यानी आपको आपके गुस्से पर कभी काबू नहीं पाने देना चाहिए। ये सेंटेंस के मीनिंग है। अब नीचे सी डी ई एंड एफ, ये आपने 4 सेंटेंस आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एज आई सेड यू बिफोर, अगर आप ऊपर ग्रे बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं रन ऑफ, रन डाउन, इफ़ यू फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, आपको लिए ईजी हो जाएगा। आप नेट से इसकी मीनिंग फाइंड आउट करें और फिर आप इन सेंटेंस को मैच करें, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस नंबर सी में आपके पास जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो आपके पास है नॉक डाउन, नॉक डाउन आपके पास। इसी तरह डी में भी आपके पास जो ना कुछ इटैलिसाइज वर्ड्स हैं, क्विकली प्रोड्यूस आपके पास इटैलिसाइज्ड है, ठीक है ना। इसी तरह हर सेंटेंस में आपके इटैलिसाइज वर्ड्स आपने ढूंढने हैं। अब एज यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इसी तरह है। आपको कहा जा रहा है कि री राइट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, कंसल्ट द डिक्शनरी। हाँ, आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं, यानी वही आप इंटरनेट से मीनिंग ढूंढ लें, आप डिक्शनरी से जो है ना वो मीनिंग ढूंढ लें। जैसे कि वॉज यूज्ड अप, इनकाउंटर्ड, स्यू क्विकली, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड, फॉलोड एंड कैप्चर्ड सर्व, ये इन सब की मीनिंग आप इंटरनेट से फाइंड करें कि यहाँ पर मीनिंग लिखें, फिर आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर ए में आपको कहा जा रहा है कि द पुलिस फाइनली रैन द स्कैप्ड प्रिजनर डाउन इन साइवाल। अब रैन और डाउन जिन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ पेन से, ये दोनों के दोनों इटैलिसाइज्ड है। इनकी जगह पर जो है ना आपने वर्ड यूज़ करना। अब मैंने इनकी जगह पर जो वर्ड यूज़ किया हुआ है वो मैंने यूज़ किया हुआ है ग्रे बॉक्स से फॉलोड एंड कैप्चर्ड। ये सेंटेंस आपके पास आपका बन गया, द पुलिस फाइनली फॉलोड एंड कैप्चर्ड द स्कैप्ड प्रिजनर इन साइवाल, ठीक है। अब इसी तरह आपने जो नेक्स्ट पेज पर जो आपका एक्सरसाइज की रिमेनिंग हाफ वहाँ पर दी हुई, जैसे इसका यहाँ क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर बी दिया हुआ है, बी भी मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है, सी डी ई एंड एफ ये भी आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सरसाइज, ये आपका टास्क है, होम टास्क है, आपने उसको अच्छे से अच्छे कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग सेंटेंसेस आप लिखने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप उसकी मीनिंग फाइंड कर लें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। टास्क कंप्लीट कीजिएगा। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। अगले लेक्चर में पॉसिबल है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दें, ठीक है। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।